सीज फायर का ऐलान हो गया है और बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को कम करने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी यहाँ पर खबर सामने आई है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोल दी है सीज फायर को लेकर के। हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष जो कि न्यूज रूम में मौजूद है, सीधा प्रत्यक्ष के पास चलेंगे। प्रत्यक्ष, बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको लेकर के जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, बताइएगा। देखिए, विस्तार न्यूज के सटीकता का भी इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 48 घंटे से ये हम विश्लेषण कर रहे हैं। यही हम बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका जो है वही इकलौता ऐसा देश बचा है जो मध्यस्थता की भूमिका में बीच में आ रहा है। और अभी जो खबर आ रही है, ये वॉर का जो सिनेरियो है इसे पूरे तरीके से बदल करके रख सकती है। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत सर यहाँ मौजूद है। सर, क्या देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट करके कहा है कि बहुत लंबी बातचीत के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों को बहुत बधाई। दोनों देशों ने कॉमन सेंस यूज़ किया है, ग्रेट इंटेलिजेंस यूज़ किया है और बहुत बड़ी बात खबर है। देखो, आप कल भी कह रहे थे कि जो एक रास्ता बच रहा है वो यही है कि किस तरीके से अमेरिका इसमें इंटरवीन हो। तो अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया है। अमेरिका ने बहुत बड़ा अनाउंस किया। आपको मालूम होगा कि अमेरिका ऐसा इंटरवीन करना चाह रहा था कि रूस और जो यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में ऐसे कुछ कोशिश करना चाह रहा था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बात करके आगे लिखा, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट टू टॉक मीडिएट टू द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज टू अनाउंस। मैंने यदि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया तो निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। और अब देखना ये है कि इसमें भारत और पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या भारत की तरफ से ये कहा जाएगा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, क्या पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा सीज फायर तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इमेज थोड़ी कुछ सीरियसनेस की नहीं है। तो यदि उन्होंने कहा है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है और अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया जा सकता है, अमर? बिल्कुल, 24 मिनट का समय बचा आपसे। ठीक 24 मिनट बाद विदेश मंत्रालय और सेना एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस तरह से आज तेजी से नई दिल्ली में घटनाक्रम बदल रहा था, प्रधानमंत्री आवास पर बैठकों का दौर जारी था, रक्षा मंत्री के घर पे बैठकों का दौर जारी था और दोनों देश काफी नुकसान झेल चुके हैं। भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। हमने उनके 6 एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए, हमने उनके 2 रडार पूरी तरह से तबाह कर दिए, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान तबाही के मुहाने पे खड़ा है और उसके बाद हो सकता है कि अब बैकफुट पे हो पाकिस्तान, जिसके बाद ट्रंप का जो बयान आया है और अमेरिका पहले दिन से मध्यस्थता के लिए तैयार था। उसने कहा था कि हम दोनों देशों से बात करेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आना कि पोस्ट आना कि अब दोनों देश इमीडिएट तौर पर सीज फायर और शांति के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है अभी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, तो देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये सबसे बड़ी बात इसमें ये भी थी कि मध्यस्थता के लिए अमेरिका बार बार बीच में आ रहा था। क्या टर्म्स हो सकते हैं, किस टर्म्स में मान सकते हैं ये लोग मध्यस्थता के लिए? पहली बात तो ट्रंप ने यही कहा कि फुल एंड इमीडिएट, यानी कि पूरी तरह से सीज फायर और तुरंत सीज फायर। अब देखते हैं कि तुरंत सीज फायर का क्या मतलब होता है, पूरा सीज फायर का क्या मतलब होता है। मगर निश्चित ही अमेरिका ने बहुत बड़ी पहल की है। कल रात में जिस तरीके से उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश तुरंत रुक जाएं, जहां खड़े हैं वहीं रुक जाएं, कोई आगे किसी तरह के प्रवोक करने वाली कार्रवाई ना करें। क्योंकि एक बड़ी बात हमको ये भी समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह वो है, वो कहीं ना कहीं एक जो नोबेल प्राइज़ होता है पीस का, उसकी हकदार बनना चाहते हैं। वो ऐसे बार बार करते हैं। उन्होंने अपने जो कैंपेन के समय कहा था कि मेरे लिए 2 मिनट का सवाल है, मैं दोनों देशों के लोगों को, यानी कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति को ऐसे बैठा लूंगा और अपनी बात मनवा लूंगा। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को ऐसे बैठाला भी था, जेलेंस्की को, मगर जेलेंस्की माना नहीं था, वो हम सब जानते हैं। मगर इस बात उनकी बात अमेरिका ने भी मारी, अमेरिका की बात पाकिस्तान ने मारी है, अमेरिका की बात भारत ने मानी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप से बहुत अच्छे संबंध है। इसमें भारत एक मजबूत स्थिति में था, उसके बाद भी अगर सीज फायर के लिए भारत मान रहा है और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रहा है।